नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। डोईवाला क्षेत्र में प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली आलू की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखने लगे हैं। इसमें किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। समय रहते रोग से बचाव न होने पर फसल सूख जाएगी, जिसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ेगा। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संजय राठी ने बताया कि जिस आलू की फसल में झुलसा रोग लग गया है उसमें रेडोमिल एमजेड 3.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे आलू की फसल को झुलसा रोग से बचाया जा सकेगा। आलू में जो है झुलसा रोग की बादल के कारण बीमारी आ गई है और स्प्रे किया है, उसमें अब कुछ सुधार है। बाकी आलू की पैदावार सब बढ़िया है इस टाइम पे। रुड़की के नगला इमरती गांव में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा आयोजित जन मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां संबोधन से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सीएम धामी का पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास कार्य हो रहे हैं। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जाना, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। देश के लिए उन्होंने अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया था। एक अर्थशास्त्री के नाते उन्होंने पहले भी देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था। बहुत सरल थे। तो इस दुखद घटना में उनके चाहने वालों को, उनके परिवार वालों को, सबको भगवान शक्ति प्रदान करे। लगातार हमारे विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे चाहे शहर के क्षेत्रों या दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, हवाई कनेक्टिविटी और सड़कों को लगातार जोड़ने का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम देश के अंदर पहले ऐसे राज्य के रूप में हो गए जहां सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक बन गया। भाइयों बहनों, ईश्वर कितनी परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं, और मैं तो चैंपियनों का चैंपियन हूं। मेरी तो परीक्षा भी चैंपियनों वाली है। बारिश भी हो गई। बारिश में आदमी अपने भतीजे के लौंडे के भाव में जाते, और हमारे यहाँ 6000 से ऊपर लोग आए। फिर भी मुख्यमंत्री जी प्रसन्न हुए। घोषणाएं हुई मानी उनको, किसी भी दिन हो जाएंगी। और ऐसे नहीं हूँ, चैंपियन हूँ, 54 इंच का सीना रखता हूँ। जल्दी दूसरा कार्यक्रम कराऊंगा और 20,000 आदमियों को कराऊंगा महल के अंदर। सरोवर नगरी से दूर भीमताल क्षेत्र में एक गुलदार घर के आंगन में पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया। ये घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। भीमताल निवासी श्री बिष्ट परिवार के आंगन में शाम के समय 2 पालतू कुत्ते आंगन में खेल रहे थे। देर शाम के समय गुलदार ने एक कुत्ते पर हमला कर घसीटते हुए ले गया। इसके बाद परिवार वालों ने कुत्ते की छानबीन की, तब तक गुलदार कुत्ते को जंगल की ओर ले गया। बीजेपी कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि नामों को लेकर लिस्ट बना ली गई है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से एक बार फिर रायशुमारी कर आज देर रात या कल तक प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। वहीं टिकट न मिलने वाले प्रत्याशियों से रायशुमारी भी की जा रही है। बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में आप सबको खुश नहीं कर सकते। कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है, लेकिन पार्टी के जो 7 बड़े चेहरे हैं, इस प्रदेश के बड़े लोग हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो पार्टी के हित में लेते हैं। और ये हम लोगों को समझना चाहिए, हम सबका फ्यूचर है, खासकर जो यंग जनरेशन है। और कभी कभी इंतज़ार भी करना होता है और कभी कभी चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे बड़े लोगों के हाथ से कोई गलत निर्णय होगा। हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वो प्रत्याशियों से सबसे विश्वास में लेके कर रहे हैं, अपने नेताओं को विश्वास में लेके कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई नाराजगी होगी। अगर थोड़ा बहुत कहीं होगा तो सब पार्टी के वर्कर्स हैं, सब लोग संगठित होकर काम करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन कल देर रात हो गया है। उन्होंने 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात में ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया था।
केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने भी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कांग्रेस भवन में आज श्रद्धांजलि दी। सभी नेताओं ने उनके द्वारा किए गए योगदान को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आप जानते, एक विश्वविख्यात इकोनॉमिस्ट थे, एक बहुत अच्छे राजनेता थे, ईमानदार पॉलिटिशियन थे, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी ने भारत को एक आधुनिकीकरण की ओर ले गए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया। आज जो भी हम हैं उसमें मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उनकी जो नीतियाँ थी, उनकी गरीबों के लिए नीतियाँ थी, उनके मिडिल क्लास के लिए नीतियाँ थी, उनकी हमारे व्यापार घरानों के लिए जो नीतियाँ थी, वो एक बैलेंस्ड थी। उनको पता था कैसे देश को आगे ले जाना है, कैसे सरकारें चलाई जाती है, कैसे इकोनॉमी को आगे ले जाती है। उनकी क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति है। मनमोहन सिंह जी को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता है। नगर पंचायत दिनेशपुर के नगर पंचायत अचानक अनारक्षित से हटाकर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला किए जाने को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है, जिसको लेकर विधायक अरविंद पांडे ने अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नगर पंचायत की सीट को आरक्षित किए जाने में पार्टी में चल रहे सिंडिकेट का हाथ है और ये सिंडिकेट मुझे निपटाने में लगा है। दिनेशपुर में 98% बंगाली समाज के लोग रहते हैं और वहाँ छोटी इन पदों पे कई लोगों की भावनाओं थी, भाजपा कार्यकर्ताओं की भी और भी किसी भी दल के भी लोगों, उनकी कई सालों से इच्छा थी कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बने, विभिन्न पदों पे बैठे, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पे अफीम माफियाओं की साठगांठ की वजह से, जिनके खिलाफ थाने में सबूत है, अफीम पकड़ी जाती है तो तथाकथित अफीम का माफिया, अफीम बेचने वाला माफिया, उनका परिवार थाने में पकड़े गए लोगों को बचाने आता है। उनकी गाड़ी भी मुकदमे में दर्ज है। इतने सबूत होने के बाद भी ऐसे माफियाओं के लिए सीट वहां ओबीसी की गई है। हम कभी भी ऐसे लोगों को, हम जनप्रतिनिधि के नाम पे ऐसे लोग खड़े हो, ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में 1 फीट के आसपास गिरी है बर्फ से निचले इलाकों में ठंड की दस्तक दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए की अलर्ट जारी किया है। जनपद के 2200 मीटर हाइट वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी जनपद के मुख्यालय सहित हर क्षेत्र में काले बादल छाए हुए हैं। वहीं ठंड से बचाव के लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। उत्तरकाशी के जिला अधिकारी ने सभी विभागों को अलर्ट मोड रखने को कहा गया है। अभी तक क्या किया तूने? अला लेखवार वो लेखवार ये सेतु के थोकी हम पर नहीं थाने पर मैं पर